नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज बात महामारी के उस रक्त चरित्र की जिसकी तस्वीर भयावह होती जा रही है, क्योंकि इस महामारी के वक्त में जिन अस्पतालों से जिंदगी की आस है, वहां चलती सांसों को रोकने की खौफनाक साजिश हो रही है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर नहीं दिखाएंगे जहां मरीज तड़प रहे हैं, परिजन गुहार लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सुन नहीं रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए महामारी के रक्त चरित्र। महामारी का रक्त चरित्र, चलती सांसों को रोकने की खौफनाक साजिश, तड़पता रहा मरीज, गुहार लगाते रहे परिजन, लापरवाही करता रहा हॉस्पिटल। ये महामारी के रक्त चरित्र की वो दर्दनाक तस्वीर है जो किसी को भी बेचैन कर सकती है, पत्थर से पत्थर दिल को पिघला सकती है। लेकिन कानपुर के हैलेट अस्पताल के डॉक्टरों का कलेजा पता नहीं किस चीज पर बना है, जिसने इस एक जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया, जबकि परिजनों का दावा है कि जब वो मरीज को अस्पताल लेकर आए थे तब उसकी सांसें चल रही थी। यहाँ पे बिना देखे मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। सांस चल रही थी, सांस चलने के बावजूद भी नहीं देखा गया, डिले करा और यहाँ पे सब फ्रॉड हो रहा है। एक नंबर का काम है। पिताजी थे मेरे, क्या नाम था? जितेंद्र सिंह। लेकिन इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों ने बिना जांच किए ही मरीज को मृत घोषित कर दिया, जबकि परिजन फिर से जांच करने की गुहार लगाते रहे और आखिरकार मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये बच्चा मर जाए, इनके डॉक्टर के घर के सबके मरे। बीवी बच्चा मरा जैसे हमारे आदमी को टट्टा। आम्बेडकर नगर में बेड का अकाल, जिला अस्पताल ने चस्पा किया नोटिस। कानपुर की तरह ही आम्बेडकर नगर के जिला अस्पताल में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां इमरजेंसी वार्ड में बेड खाली न होने का नोटिस चस्पा किया गया, जबकि हाल ही में 24 बेड के इमरजेंसी वार्ड को बढ़ाकर 56 बेड का किया गया है। लेकिन इसके बाद भी मरीजों को स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। अब इसे लापरवाही कहें या मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, क्योंकि अस्पताल के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ही कई मरीजों की जान जा रही है। सुल्तानपुर में लाइफलाइन से लापरवाही, हॉस्पिटल में बढ़ते मरीजों को देख भाग गए डॉक्टर। लेकिन सुल्तानपुर के जिला अस्पतालों के डॉक्टरों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। मरीजों की बढ़ती संख्या देखकर डॉक्टर अस्पताल छोड़कर ही भाग गए और सीएमएस के बंगले में जाकर छिप गए। वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, लेकिन घंटों तक डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। हालांकि बाद में सीएमएस और डॉक्टर लौट कर आए और अपनी मजबूरी का रोना रोने लगे। नहीं, मैं तो डीएम साहब के यहाँ था, मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे भीड़ भाड़ है। यहाँ पे पता चला उनके साथ साथ मारपीटाई की कोशिश की है, तो डर के मारे हो सकता है चले गए हों। गाड़ियाँ गई हुई हैं, जब आ जाएंगी तब व्यवस्था हो पाएगी। लेकिन आप सोचिए, कोई मरीज बीमार हो जाए और बात जिंदगी और मौत पर बनाए तो वो इलाज के लिए अस्पताल ही जाएगा। लेकिन वहां मरीज को देखकर डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग गए तो मरीज और उनके परिजनों पर क्या बीतेगी। कोई वहाँ पे मतलब कुछ ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, न पट्टी हुई, न मलहम, कुछ नहीं, न कोई ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं। डॉक्टर अपने कुर्सी पे मिले कि नहीं मिले? क्या कोई कुछ नहीं था, कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। क्योंकि ये वो दर्द है, इसे वही समझ सकता है जिसका अपना जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। कुशीनगर में अस्पताल में लगा ताला, भगवान भरोसे मरीज का इलाज। लेकिन कुशीनगर में पूरे हॉस्पिटल पर ही ताला लगा दिया गया है। वजह सुनेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। अस्पताल में ताला इस वजह से लगा है कि सभी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई। जब कर्मचारी नहीं होंगे तो इलाज कैसे होगा, इसीलिए 2 दिन के लिए अस्पताल को बंद कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद सिद्धार्थनगर में अस्पतालों की सांस फूलती नजर आई। मरीजों की लंबी कतार, बेड के अभाव में स्ट्रेचर और जमीन पर पड़े मरीज और रोते बिलखते परिजन बद इंतजामी की सारी कहानी को बयां कर रहे हैं। एक पीड़ित अपने बुजुर्ग पिता को लेकर आए जिन्हें सांस फूलने की शिकायत। जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचे
2 घंटे से न ही स्ट्रेचर मिला और न ही कोई डॉक्टर देखने आया। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों के अस्पतालों की हैं, जहां इलाज के नाम पर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें कई मरीज अपनी जान तक गंवा चुके हैं। लेकिन अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं, न वो देख रहे हैं न सुन रहे हैं, सिर्फ अपनी अपनी बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, अस्पतालों ने सरकार के इंतजामों पर अपनी बद इंतजामी का दाग लगा दिया है, लेकिन उन मरीजों का क्या जिनकी लड़ाई न अस्पताल में खत्म हो रही है न कब्रिस्तान में, क्योंकि इस वक्त शहर शहर शमशान बने हुए हैं, दिन रात चिताएं जल रही हैं और अब महामारी का प्रकोप ऐसा हो गया है कि अंतिम संस्कार करते करते विद्युत शवदाह गृहों का भी दम निकलने लगा है। दाहगृह को उस वक्त बंद करने की नौबत आ गई जब दिन रात अंतिम संस्कार से यहाँ की चारों भट्टियां खराब हो गई। कोरोना वायरस ने आगरा में इतनी ज़्यादा लोगों की जान ली है कि विद्युत शवदाह के चारों प्लेटफॉर्म बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि चारों इस समय खराब पड़े हुए हैं। अब देख सकते हैं, आगरा विकास प्राधिकरण ने कुछ साल पहले विद्युत शवदाह को स्थापित किया था। ताजगंज के मोक्षधाम शमशान घाट से ये पहले विद्युत शवदाह यहाँ बनाया गया। संडे को एक प्लेटफॉर्म खराब हुआ, ट्यूसडे को एक प्लेटफॉर्म खराब हुआ और आज दोनों जो बाकी जो प्लेटफॉर्म जो काम कर रहे थे वो भी खराब हो गए हैं, ओवरहीट हो गए हैं। अंदर जो दरवाज़ा होता है वो भी पूरी तरह से जल गया है और ऐसे में अब जो भी लोगों की मौत हो रही है, चाहे वो कोविड मरीज हो या नॉन कोविड, उनका सामान्य तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ रोज़ाना लाशों का अंबार लगा रहता था, आज यहाँ थोड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है। उसकी वजह है कि यहाँ अंदर जो 4 प्लेटफॉर्म हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। दरअसल लगातार अंतिम संस्कार होने के चलते 2 भट्टी पहले ही खराब हो चुकी थी, बाकी बची 2 से काम लिया जा रहा था, लेकिन अब इसने भी दम तोड़ दिया। वहीं गाजीपुर में श्मशान घाटों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हर तरफ जलती चिताओं और गंदगी का ढेर है, क्योंकि कुछ लोग अधजली लाशें और उसके अवशेष भी छोड़कर चले जा रहे हैं। पेशेंट आ रहे हैं, उनके परिजन अगर हैं तो उसका अवशेष भाग, लाश का अवशेष भाग जो है वो गंगा में प्रभावित भी कर रहा है, पर जो परिजन नहीं आ रहे हैं उनको जो ला करके यहाँ पर जलाया जा रहा है, उसी तरह उनके अवशेष भागों को छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद कुत्ते यहाँ पर उसको नोच नोच के खा रहे हैं। गाजीपुर में यूं तो 7 रजिस्टर्ड घाट हैं, लेकिन इस महामारी में सभी फुल हैं और आलम यह है कि अब शवों को जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ने लगी। आज तक बचपन सब तक देखे इतना बाड़ी तो कभी आज तक देखा ही नहीं। जितनी लाश आ रही है 80-75 लाश केवल हमारे पर्सनली घाट पे आ रही है। हाँ, लेबर की स्थिति ये है कि लेबर भग जा रहे हैं। इतने भी 6 लेबर में 3 लेबर तो बीमार पड़े हुए हैं, उनको पानी दवाई सुई चल रहा है, क्योंकि कोरोना से पॉजिटिव नहीं है, बुखार से काम करते करते थक गए वो 3 लेबर। बस किसी तरह जनता की सेवा हम लोग कर रहे हैं बस। वहीं हाथरस में भी चिताओं की आग बुझ नहीं पा रही, दिन रात चिता जलने का सिलसिला जारी है। कम से कम रोज दिन में 8-7 बॉडी आ रही हैं, उनमें कोरोना की भी आ रही हैं, कुछ वैसी भी आ रही हैं। और भैया जगह नहीं होने के कारण
जगह को गरम गरम चिताओं को सफा करते हुए अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है उसी जगह पर। कुछ बॉडी में तो काफी लोग आते हैं और कुछ बॉडियों में तो 4-5 ही लोग आते हैं और दूर खड़े रहते हैं, हाथ भी नहीं लगाते हैं, आपको दूर भागते हैं। जिंदगी की जंग मरने के बाद भी जारी है, श्मशान तक मारा मारी है। ये डरावनी तस्वीर हरिद्वार के कनखल श्मशान घाट की है, जहां रोज 35 से 40 शवों का दाह संस्कार हो रहा है। हालात यह हैं कि एक चिता बुझती नहीं कि दूसरी जलने लगती है। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है जो कोरोना की बॉडी है उनको कैसे उनका दाह संस्कार किया जाए। मैं इस वक्त हरिद्वार के कनखल शमशान घाट में हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो बॉडियाँ हैं वो यहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और ये सबसे गंभीर बात है कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गंभीर स्थिति उन्होंने कभी नहीं देखी है जिस तरह से अब यहाँ बनी हुई है। कनखल के शमशान घाट में हर रोज़ 30 से 35 बॉडियों को लेकर लगाया जा रहा है, जिसमें से तकरीबन 10 से 12 बॉडियाँ कोरोना संक्रमितों की होती है। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति बन गई है कि लगातार जो कोरोना संक्रमण उसका सबसे ज़्यादा जो असर है, सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति है वो शमशान घाटों में देखने को मिल रही है। हालांकि उसके जो कोरोना संक्रमित बॉडीज़ हैं, जो लोग उससे मर रहे हैं, उनके लिए अलग से स्थान चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के कनखल श्मशान घाट में हरिद्वार समेत ऋषिकेश, रुड़की और आसपास के कई इलाकों से शवों को लाया जाता है। लेकिन कोरोना काल में शवों की संख्या 3 से 4 गुना तक बढ़ गई है। ये सिर्फ एक श्मशान घाट या एक शहर की बात नहीं, यूपी से लेकर उत्तराखंड के हर शहर के श्मशान घाट का फिलहाल यही हाल है। यहाँ सिर्फ जलती हुई चिताएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। महामारी के रक्त चरित्र के बीच सबसे बड़ी लड़ाई ऑक्सीजन के अग्निपथ की है, क्योंकि जीने के लिए सांसों का होना जरूरी है। लेकिन अगर सांस वक्त पर ना मिले तो जान जा सकती है, या यूं कहें जा रही है। क्योंकि हम आपको आगरा की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां एक महिला की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई, तो वहीं इटावा में तीमारदार खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करते नजर आए। ऑक्सीजन का अग्निपथ। जीने के लिए सांस सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तरफ सरकार वक्त पर सांसों की सप्लाई के लिए जमीन से आसमान एक किए हुए है ताकि किसी भी मरीज की जान ऑक्सीजन की वजह से ना जाए, लेकिन इसके बाद भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की जान जा रही है। ये हैरान करने वाली दर्दनाक तस्वीर यूपी के आगरा की। ऑक्सीजन की किल्लत ने ली महिला की जान। आगरा के थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र के ट्रांस यमुना कॉलोनी के जेडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले को शांत कराया। लेकिन यह ऑक्सीजन से पहले मौत का कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले 3 लोगों की मौत भी ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। इटावा में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़। मरीजों को खुद करना पड़ा है ऑक्सीजन का इंतजाम। ऑक्सीजन की महामारी की एक तस्वीर इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय से भी सामने आई, जहां तीमारदारों को मरीज की जिंदगी बचाने के लिए खुद दर दर की ठोकरें खाकर ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब अस्पताल के डॉक्टरों से ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में पूछा गया तो साफ साफ नकार दिया। गंभीर मरीजों के परिजनों का वो होना, उत्तेजित होना स्वाभाविक है, लेकिन जो भी इलाज के लिए जो अधिकतम हैं सुविधाएं वो सभी दी जा रही हैं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हमारे यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा 45 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी। हम लोगों के पास में कोई ऑक्सीजन नहीं आई है। जबकि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तीमारदार खुद से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करते नजर आ रहे हैं।
मेरे बहनोई थे, 3 घंटे से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, किसी ने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया, कोई डॉक्टर मरीज के पास ज़्यादा नहीं रहा है। सबसे रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, कोई आदमी डॉक्टर कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मरीज के पास कोई नहीं गया है। मेरा मरीज एक्सपायर हो गया है। क्या वजह रही, क्या एक्सपायर? वो हाथ भी खुल रही थी, वो बोला मैंने ऑक्सीजन लगा दो, लेकिन मरीज के पास जाने को तैयार नहीं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, कोई नहीं गया। वहीं रायबरेली का जिला अस्पताल भी बेड और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। जब एक कोरोना से पीड़ित महिला मरीज जिला अस्पताल पहुंची तो उसे घंटों तक बेड नहीं दिया। डॉक्टर उसे इधर से उधर टहलाते रहे। बाद में महिला ने वहीं दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए, जिसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। कुछ ऐसी ही तस्वीर रायबरेली के ही एम्स अस्पताल में बने L3 सेंटर में भी नजर आई, जहां L2 से रेफर हुए मरीज घंटों एम्स अस्पताल के सामने तड़पते रहे, लेकिन एम्स प्रशासन उन मरीजों को भर्ती करने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल ऐसे हाथ खड़े कर देंगे तो मरीज कैसे इस बीमारी से लड़ेंगे, क्योंकि हर दिन न सिर्फ कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं बल्कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जिसमें मौत का एक आंकड़ा उस लापरवाही का भी है जो अस्पतालों ने दिखाई, क्योंकि कई ऐसे मरीज थे जिनकी जान बचाई जा सकती थी और इस मौत के आंकड़े को कम भी किया जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जहां देश में 3,60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं यूपी में आंकड़ा 29,000 से ज्यादा है। लेकिन महामारी के इस दौर में यूपी का एक गांव ऐसा भी है जहां कोरोना की एंट्री बैन है। ये सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन सच है, क्योंकि ये वो गांव है जहां कोरोना को डर लगता है। ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन सच है, क्योंकि बागपत के सौंटी गांव में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है, न पहली लहर में न दूसरी लहर में, जबकि बागपत जनपद में 750 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सौंटी गांव में कोरोना का नामो निशान नहीं है। इसकी बड़ी वजह है सावधानी, क्योंकि कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए जिस सावधानी की जरूरत है उसे गांव के लोगों ने अपना कवच बना लिया है। सड़कों पर पसरा ये सन्नाटा सावधानी का सन्नाटा है। यहाँ लोग ना गलियों में घूमते हैं, ना घरों के बाहर जमघट लगाते हैं। यहाँ बच्चे भी घर में मास्क लगाकर रहते हैं। मेरा नाम दिव्या है, मेरा गांव सोंटी है, मैं घर पे ही रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मना किया है, मैं घर पे ही पढ़ती हूँ, घर पे ही खेलती हूँ, और जो गांव के बच्चे हैं वो भी अपने घर में रह रहे हैं। इस गांव के लोगों के हौसले और कड़े फैसलों की दाद देनी होगी, क्योंकि जब कोरोना पूरी दुनिया में हाहाकार मचाए हुए है, लोगों की नींद उड़ी हुई है, वहीं ये गांव महामारी के इस दौर में चैन की नींद सो रहा है। इसकी बड़ी वजह है यहाँ के लोगों का संयम और धैर्य। जो कोरोना काल की दूसरी लहर में एक उदाहरण बनता जा रहा है। पूरे देश में अफरा तफरी है, लेकिन सोंटी गांव में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं मिला। वे लोग जागरूक हैं, उन्होंने निर्णय लिए हैं। जो कोविड-19 जो इंजेक्शन है वो भारी मात्रा में लोग जागरूक है उसके लगवाने के लिए। लोगों अपने शादियां जो है वो टाली हुई है। जो बाहर आने जाने रिश्तेदारी है उनको कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। लोग मास्क पहनते हैं और हर एक दूसरे व्यक्ति को जागरूक करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग शहरों और गांव की तस्वीर इस गांव से एकदम जुदा है, जहां खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के दानव को दावत देती है तस्वीर यूपी के कौशाम्बी की है, जहां पोलिंग पार्टियों के रवाना होने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस वक्त मौजूद है बागपत के सोंटी गांव में, जहां की आबादी लगभग 3500 के करीब है। इस समय देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन सबसे सुखद बात यहाँ यह देखने को मिली कि इस गांव में कोरोना का एक भी पेशेंट अभी तक नहीं मिला है। गांव के लोगों का कहना है
कि इन्होंने पहली जो लहर आई थी कोरोना की उसमें ही कई संकल्प लिए थे। पहला संकल्प ये था कि यहाँ पर बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी और जो बुज़ुर्ग हैं वो भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह जो है ये गांव कोरोना से जंग लड़ रहा है। ये गांव सोंटी एक नज़ीर ऐसे में बन रहा है तब जबकि सभी जगह से नकारात्मक खबरें आ रही हैं। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाती तस्वीर बहराइच से भी सामने आई, जहां पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान सैकड़ों मतदान कर्मचारी नियमों का मजाक उड़ाते नजर आए, लेकिन किसी ने भी नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब श्रावस्ती के अस्पतालों में भी कोरोना विस्फोट वाला नजारा देखने को मिला। लेकिन सोचिए, एक तरफ तो बागपत के सौंटी गांव के लोग हैं जो इस महामारी से लड़ने में प्रदेश और देश की जनता के सामने नजीर पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग हैं जो खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और घर घर कोरोना को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।